नमस्कार दोस्तों। अभी जैसे आप सबको पता है कि लॉकडाउन चला हुआ है, तो अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस लॉकडाउन के समय में, जहाँ पर सभी लोग, सभी बच्चे अलग अलग अपने विषयों के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कोई यूपीएससी के लिए, कोई सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, तो क्यों ना उनको धर्म के रास्ते पे चलकर विजय प्राप्ति का मार्ग बताया जाए। जैसा कि मैंने अभी तक जितना भी शास्त्रों और पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का अध्ययन किया है, तो उनसे रिलेटेड मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आज बात करेंगे हम धर्म के 10 लक्षण की। तो जो धर्म के 10 लक्षण हैं, उनमें सबसे पहला लक्षण है धैर्य। धैर्य मतलब धैर्य से अपना काम करते रहें। धीरज रखना चाहिए हमको किसी भी काम को, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती। दूसरा धर्म का जो लक्षण है वो है क्षमा। गलतियां सबसे होती रहती हैं, मगर क्षमा करने वाला ही बड़ा होता है, इसलिए हमको दूसरों को क्षमा कर करना चाहिए। क्षमा का भाव हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो धर्म का लक्षण है वो है संयम से धर्म में लगे रहना। धर्म के जितने भी ये पॉइंट हैं, इनमें संयम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संयम के साथ ही कोई वस्तु हासिल की जाती है। धर्म का चौथा लक्षण है वो है चोरी न करना। पांचवा लक्षण है भीतर और बाहर की पवित्रता। भीतर और बाहर की पवित्रता से मतलब है कि हमारे आंतरिक शुद्धि, यानी कि विचारों से और कर्मों से शुद्धि होना, और बाहर की पवित्रता यानी कि स्नान ध्यान करके जो हमारी पवित्रता है, उसको, आसपास के वातावरण को स्वच्छ और साफ बनाए रखना, हमारी बाहर की पवित्रता कहलाता है। तो ये भी धर्म का पांचवा लक्षण है। धर्म का छठा लक्षण है वो है इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगाना। जैसे हमारी इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, मुँह, जीवा, और 5 हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को हमेशा से धर्म में लगाना, धर्माचरण में लगाना। सातवां जो धर्म का लक्षण है वो है सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना। अच्छे कार्य करें और उनसे अपनी बुद्धि को कुशाग्र करने का प्रयास करें, जैसे यज्ञ आदि कर्म भी इसमें बहुत ज़रूरी हैं। आठवां है विद्या ग्रहण करना। इंसान को ताउम्र कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और विद्या, वैसे तो विद्या और अविद्या बहुत ही गहरा विषय है, मगर यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वह विद्या को अच्छे से ग्रहण करे। ये भी धर्म का आठवां लक्षण है। धर्म का नौवां लक्षण है हमेशा सत्य बोलना। इंसान इंसान को हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए और सत्य का ही आचरण करना चाहिए। धर्म का 10वां लक्षण है क्रोध नहीं करना। क्रोध छोड़कर कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा शांत बने रहें, क्योंकि क्रोध से हमें शारीरिक और मानसिक बीमारियां और भी बाकी चीज़ें हैं, जो वो क्रोध ही उनका मुख्य कारण होता है। इसलिए क्रोध को भी हमें छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि धर्म के द्वारा विजय प्राप्ति कैसे की जाए। जैसा कि श्री कृष्ण ने उसमें भी भगवत गीता में भी बताया है, और कौरवों और पांडवों के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसमें भी धर्म को ही विजय प्राप्त हुई थी। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, क्योंकि विजय हमेशा धर्म के साथ ही रहती है। इसका मतलब है कि जितने भी ये 10 पॉइंट मैंने आपको धर्म के 10 पॉइंट बताए हैं, इन 10 पॉइंट को जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है, वो अपने हर एक अपने हर एक विषय में, या अपने हर एक जीवन के अपने एग्ज़ाम में